2024 लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग में सिर्फ 3 दिन का वक्त बाकी है। लिहाजा बढ़ती चुनावी तपिश के साथ देश के एक छोर से दूसरे कोने तक सियासी पारा भी चरम पर है। चुनावी वादों और दावों से वोटर को साधने की सियासत जारी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने फाइनल पोल किया है। फाइनल ओपिनियन पोल के 2 दिन अब तक 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की 286 सीट के रुझान बताए जा चुके हैं। आज हम 6 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी बातें समझ लेते हैं। 286 सीट के सर्वे में एनडीए के खाते में 174 और इंडिया गठबंधन के खाते में 112 सीट जाती दिख रही हैं। बिहार में एनडीए को 2019 की तुलना में 6 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा। वहीं असम में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होने की संभावना दिख रही है। एआईयूडीएफ का खाता नहीं खुल रहा। गोवा में बीजेपी कांग्रेस को एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु केरल में इंडिया की एक तरफा जीत का रुझान है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर के भी आसार हैं। लेकिन बीजेपी को 2 सीट का फायदा भी होता दिख रहा है। तो राजस्थान में बीजेपी को सभी 25 सीट पर जीत का भी रुझान है। आपने एबीपी न्यूज सी वोटर की फाइनल ओपिनियन पोल की मोटी मोटी बातें देख ली। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश में एनडीए को 53, इंडिया गठबंधन को 43 और अन्य को 4% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये वोट प्रतिशत सीटों में तब्दील होती है तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यानी कि बीजेपी 2024 में मध्य प्रदेश में 2019 का इतिहास दोहराती हुई नजर आ रही है। 2019 में मध्य प्रदेश की इकलौती छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस को मिली थी और इस बार भी एक सीट बीजेपी के हाथ से बाहर जाती दिख रही है। फाइनल ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश की सूरत भले ही बदलती नहीं दिख रही, लेकिन पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर एनडीए को 50, इंडिया गठबंधन को 44 तो अन्य को 6% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वोट सीटों में तब्दील होते हैं तो किसे कितनी सीट मिलेंगी, ये फाइनल ओपिनियन पोल में साफ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को 1 सीट का फायदा और कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान नजर आ रहा है। अब बात असम की, जहां पिछली 2 बार से राज्य में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को वहां लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में से असम में एनडीए को 52, इंडिया गठबंधन को 36, एआईयूडीएफ को 10 तो अन्य को 2% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये वोट सीट में तब्दील होते हैं तो किसे कितनी सीट मिलेंगी, ये भी देख लेते हैं। फाइनल ओपिनियन पोल के नतीजे के मुताबिक असम में इस बार बीजेपी की सीट बढ़ सकती है और पिछली बार बीजेपी को 9 सीट मिली थी, यानी कि इस बार उसे 3 सीट का फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट का घाटा होते हुए नजर आ रहा है।